आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 67,000 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रस्तावों को दी मंजूरी। तीनों सेनाओं के लिए खरीद और उन्नयन प्रस्तावों को मिली स्वीकृति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में 958 करोड़ रुपए की 186 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। लोगों से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील की। राज्य के 21 जिले बाढ़ से प्रभावित। मुख्यमंत्री ने आगरा और औरैया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। कहा, सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ है। और स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगी प्रदेश की 14 लखपति दीदियां। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कल 67,000 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। इस दौरान इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल बीएमपी के लिए थर्मल इमेजर आधारित ड्राइवर नाइट साइट की खरीद को भी स्वीकृति दी गई। मंत्रालय के अनुसार परिषद द्वारा नौसेना के लिए कॉम्पैक्ट ऑटोनोमस सरफेस क्राफ्ट, ब्रह्मोस फायर कंट्रोल सिस्टम और लॉन्चर तथा बाराक 1 पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम के अपग्रेड की खरीद को भी स्वीकृति दी गई है। वहीं वायुसेना के लिए माउंटेन रडार की खरीद और सक्षम तथा स्पाइडर हथियार प्रणाली के उन्नयन को स्वीकृति दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अलीगढ़ में आयोजित एक समारोह में 958 करोड़ रुपए की 186 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान को दोहराते हुए स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की। उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के लिए हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की भी अपील की। देश की आजादी का पर्व, देश का स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त नजदीक है। ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य और पराक्रम के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा, हर घर में, हर प्रतिष्ठान में 13, 14, 15 अगस्त को भारत के आन बान शान के प्रतीक तिरंगा को लहराने का कार्य हम सबको करना चाहिए। समारोह में मुख्यमंत्री ने विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, सहायता राशि, टैबलेट, आवास की चाबियां और आयुष्मान कार्ड वितरित किए। मुख्यमंत्री ने स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने कल आगरा में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ मंडलीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अटलपुरम टाउनशिप का उद्घाटन किया। टाउनशिप के विकास पर लगभग 731 करोड़ रुपए और खर्च किए जाएंगे। यह टाउनशिप 3 चरणों और 11 सेक्टरों में विकसित होगी, जिससे करीब 10,000 परिवारों को आवास की सुविधा मिलेगी। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बताया कि वर्तमान में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ की राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यह जानकारी उन्होंने कल लोकसभा में दी। श्री ठाकुर ने कहा कि पीएम किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती में कृषि उत्पाद प्रदर्शनी एवं गुड़ प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती द्वारा प्रकाशित 5 पुस्तकों का विमोचन भी किया। राज्यपाल ने अटल बिहारी वाजपेयी प्रेक्षागृह में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को संबोधित किया और कहा कि सरकार की तरफ से आंगनबाड़ी केंद्रों को सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। यह हम सबका काम है। जहाँ असुविधा है वहाँ सुविधा पूरी करना। ऐसी 2000 आंगनवाड़ियों जन सहयोग से जो स्टेज पर दिया गया, ऐसे कई साधन दिए गए और लगभग 38,000 आंगनवाड़ी में ऐसे साधन पहुँचाने में हम सफल हुए हैं। राज्यपाल ने बस्ती जिले के कप्तानगंज में ट्रांसजेंडर पाठशाला का उद्घाटन भी किया।
नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कल वाराणसी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आपदा राहत तैयारियों को लेकर विद्युत विभाग एवं नगर विकास विभाग के अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर श्री शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बिजली की सतत निगरानी हो तथा किसी भी आपात स्थिति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पहले से तैयार रखी जाए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में रुक रुक कर हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने की वजह से गंगा और यमुना सहित कई नदियां उफान पर हैं। प्रदेश के 21 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इसके चलते 1,72,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। गंगा नदी बदायूं, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया, यमुना नदी प्रयागराज, शारदा नदी लखीमपुर खीरी, घाघरा नदी बाराबंकी और राप्ती नदी श्रावस्ती में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हालात को देखते हुए बाढ़ राहत और बचाव कार्य तेज हो गए हैं। बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर बह रही हैं। इसकी वजह से तहसील सदर व तहसील बैरिया के 42 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। जौनपुर में गोमती नदी का जलस्तर 68.50 मीटर होने की वजह से नदी किनारे स्थित अंत्येष्टि स्थल और आसपास के गांव पानी से घिर गए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल आगरा और औरैया के बीच बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। साथ ही औरैया में बाढ़ पीड़ितों को सहायता राशि का चेक और किट वितरित किया। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औरैया में अधिकारियों से बाढ़ के हालात की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सरकार पीड़ितों के साथ है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कौशाम्बी में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। वहीं चित्रकूट में जिले के प्रभारी मंत्री मनोहर लाल ने बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण किया। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने भदोही और नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने मिर्जापुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राहत आयुक्त भानुचंद्र गोस्वामी ने बताया कि बाढ़ प्रभावित इलाकों के लिए कुल 959 बाढ़ आश्रय स्थल बनाए गए हैं। इसके साथ ही 1277 बाढ़ चौकियां प्रभावित इलाकों में स्थिति पर नजर रख रही हैं। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। इसी क्रम में चंदौली में प्रभारी मंत्री संजीव कुमार गौड़ और भदोही में नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बलरामपुर के डीएम ने सिसई, कोडारी घाट एवं बेलवा सहित आसपास के क्षेत्रों और शाहजहांपुर में अपर जिलाधिकारी ने इंदिरा नगर, अक्षरधाम कॉलोनी और लोधीपुर का निरीक्षण कर बाढ़ राहत कार्यों को देखा। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए कल जौनपुर, फर्रुखाबाद, पीलीभीत, बरेली और प्रयागराज में स्कूल बंद रहे। मौसम विभाग ने प्रदेश में भारी वर्षा का अनुमान जताया है। स्वतंत्रता दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर लाल किले की प्राचीर से ध्वजारोहण समारोह में प्रदेश की 14 लखपति दीदियां विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगी। एक रिपोर्ट। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से आत्मनिर्भर बनी इन लखपति दीदियों को केंद्र सरकार की ओर से विशेष सम्मान दिया जाएगा। देश भर से आ रही 700 से अधिक महिलाओं में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश का रहेगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान इन सभी लखपति दीदियों की मेजबानी करेंगे। इस अवसर पर स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं की टीम के साथ यूपी से 2 विशेष प्रतिनिधि भी दिल्ली जाएंगे। समाचार कक्ष से विवेक सिंह। अयोध्या के डोगरा रेजिमेंट सेंटर में कल से अग्निवीर भर्ती के तहत अभ्यर्थियों के शारीरिक परीक्षण की शुरुआत हुई। पहले दिन अमेठी और कौशाम्बी के युवाओं को अवसर दिया गया। आज रायबरेली के युवा भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 67,000 करोड़ रुपए के विभिन्न प्रस्तावों को दी मंजूरी। तीनों सेनाओं के लिए खरीद और उन्नयन प्रस्तावों को मिली स्वीकृति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में 958 करोड़ रुपए की 186 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। लोगों से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील की।
राज्य के 21 जिले बाढ़ से प्रभावित। मुख्यमंत्री ने आगरा और औरैया में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया हवाई सर्वेक्षण। कहा, सरकार बाढ़ पीड़ितों के साथ है। और स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगी प्रदेश की 14 लखपति दीदियां। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।